हेलो दोस्तों, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है और फॉर्म भी भराना चालू हो गया है और हम लोग का जो एग्ज़ाम है जुलाई और अगस्त में होने वाली है। और उसी के देखते हुए आज हम गणित शिक्षण के पहला चैप्टर चालू कर रहे हैं, ठीक है। और पढ़ाया जा रहा है गणित शिक्षण के पहला चैप्टर का जो नाम है वह गणित की प्रकृति। क्या नाम है? गणित की प्रकृति। और उसमें पहला हेडिंग है गणित के अर्थ, ठीक है। गणित का सरलतम अर्थ ये होता है गणना द्वारा, ठीक है, यानी कैलकुलेशन द्वारा, काउंटिंग द्वारा गणनाओं में प्रतिबिंबित होता है, यानी इसको बनाया जाता है, काउंटिंग किया जाता है गणित के अकॉर्डिंग। यह किया जाता है कि मैथमेटिक्स को शिक्षा शब्दकोश में लंबाई चौड़ाई और संख्याओं का विज्ञान कहा जाता है। इस देखिए हम लोग अभी जो गणित पढ़ रहे हैं, गणित शिक्षण जो पढ़ रहे हैं, ये हम लोग 1 to 5 के लिए पढ़ रहे हैं, यानी 1 to 5 में जो शिक्षण आता है उसके में। तो हमको गणित की ऐसी परिभाषा देना है, गणित ऐसे पढ़ाना है कि जो 1 to 5 के एज होता है जो बच्चे का, वह बच्चे समझ जाए, उसी के मतलब देखते हुए पढ़ाया जाए, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स को शिक्षा शब्दकोश यानी कैसे बताना है, तो लंबाई और चौड़ाई संख्याओं का विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। किसको? गणित को। अब कहा है कि इस प्रकार हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही शब्दों का अर्थ गिनने, मापने, परिगणना यानी काउंटिंग करने से है, ठीक है। कहा जाता है कि वास्तव में गणित का अद्भुत जो होता है मानव की नरसैंगिक जिज्ञासा में क्या होती है? अंतर्निहित होती है, अंतर्निहित होती है। अपने मानसिक विकास को क्या करते हैं? प्राथमिक अवस्था में ही मानव जो होते हैं मन में क्या करते हैं? अपने पर्यावरण अध्ययन को और आकाश को क्या करें? देखकर, शब्द सुनकर, स्पर्श आदि को प्रश्न उठे होंगे, ठीक है। क्या, कितने, कैसे हम सीखते हैं, क्या सीखते हैं, क्यों सीखते हैं, यानी जैसे करें कि मैथ क्यों सीखते हैं, गणित क्यों सीखते हैं, किस लिए सीखते हैं, कितने सीखते हैं, इससे कोई है लिमिट नहीं। इसे हम बच्चों को अपने तरफ से, अपने व्यू में देखकर इसे हम बताएंगे। फिर उससे बच्चे से कहा जाता है कि फिर विकास के दूसरे स्तर पर उठने वाले संभावित प्रश्न जो होते हैं, कितना, पहला हुआ क्या? क्यों, दूसरा हुआ कितने और तीसरा हुआ कितना, ठीक है। कहा जा रहा है कि किसी प्रश्न को देखकर विमर्श से प्रश्न उठा होगा क्यों, इससे आध्यात्मिक ज्ञान शास्त्रियों जो होता है शास्त्र उद विकास हुआ है। जो गणित से हुआ आध्यात्मिक ज्ञान शास्त्रियों का उद विकास हुआ है। जहां तक प्रश्न स्तर जो होता है उसका प्रश्न है, उस स्तर का प्रश्न है, ठीक है। इसका आभास तो न्यूनतम स्तर के प्राणियों को भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसको भी खाना चाहिए, भोजन चाहिए, ठीक है। और हर दिन के लिए क्या करते हैं? अपना एक स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, यानी बनाते हैं लोग कि हमें कितनी राशियों का आवश्यक होता है, तो उसमें भी क्या होता है? गणित का यूज किया जाता है। कह रहा है क्या कि मानसिक जांच में, ठीक है, मापने यानी जो दिमाग होता है उसको जांचने के लिए मापने का जो मापन जो होता है उसका अनुभव होना जरूरी है। पशु पक्षियों में भी इसका मूल प्रत्यावर्तित स्थिति होती है, प्रत्यात्मक क्या होती है? स्थिति होती है। किसकी? पशु पक्षियों में भी। कह रहा कि इसी के कारण पक्षी सेकंडों एवं हजारों किलोमीटर दूर तक क्या होते हैं? ऋतु परिवर्तन के कारण प्रवास हेतु आते जाते हैं। किस कारण? गणित और जो होता है काउंटिंग और मौसम जो होता है हमारा, ये इन्हीं की समझिए सरल भाषा में कि काउंटिंग यानी गणनाओं के तौर पर, ठीक है, कि किस ऋतु में जाएंगे, किस ऋतु में आएंगे, तो ये भी क्या है? एक ऋतु के बाद एक ऋतु जो आता है तो भी हमारे काउंटिंग के अकॉर्डिंग आता है, गिनती के अकॉर्डिंग आता है। इस स्तर पर मानव में उच्च स्तरीय परिगणना यानी कि जो उच्च स्तरीय तरह का होता है परिगणना यानी कि काउंटिंग करने के लिए विशिष्ट बौद्धिक जो दिमाग चाहिए, शक्ति चाहिए, ठीक है, शक्ति होनी चाहिए, ठीक है, विशिष्ट तरह से। करा कि जो कि नर संगीत होने के साथ साथ पर्यावरण द्वारा भी प्रभावित होते हैं, ठीक है। इस स्तर पर मनुष्य में अनुभव, हर जो काउंटिंग करेंगे, जो गिनती करेंगे, जब वे बार बार एक ही चीज को करेंगे तो मनुष्य में क्या होगा? अनुभव भी आएगा और उनके अभ्यास भी होंगे, ठीक है। जब अनुभव और अभ्यास दोनों होंगे तो प्रशिक्षण से परिगणना की जटिल से जटिल जो प्रक्रियाओं में क्या होता है? कौशल का विकास होता है। इस चीज का जटिल से जटिल प्रक्रियाओं में कौशल का विकास होता है। अंतिम आध्यात्मिक स्तर पर धार्मिक, दार्शनिक, ठीक है,
मान्यताओं एवं उच्च गणितीय प्रक्रमों की भी उत्पत्ति होती है। ठीक, गणित सर्वत्र व्याप्त है, इसकी परिपूर्ण परिभाषा देना संभव नहीं है। यानी कि गणित की हम लोग क्या कहते हैं, आंका नहीं जा सकता है, सर्वव्याप्त है, यानी एक से अधिक हम प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारे जो है सीख सकते हैं। ठीक है, हम लोग आंक नहीं इसको सकते हैं। गणितज्ञों एवं वैज्ञानिकों ने अपनी व्यक्तिगत वृत्ति के अनुरूप गणित की परिभाषा दी है। ठीक है, क्या दी है, कुछ संवर्गों के अंतर्गत प्रमुख परिभाषाएं प्रस्तुत करते हुए गणित की अवधारणाओं को क्या करते हैं, स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे एक मनोवैज्ञानिक है गैलीलियो, इन्होंने इन्हीं के अनुसार गणित के बारे में क्या कहा जाए। इन्होंने कहा है कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। ठीक है, यानी कि लिखा है किस चीज को, तो ब्रह्मांड को। तो लिखने में क्या चीज यूज हुआ है, मैथ यूज हुआ है कि नहीं। तो यही कह रहा है कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। ठीक है, दूसरा लॉक के अनुसार कह रहा है कि गणित वह मार्ग है, गणित कैसा मार्ग है, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। जब हम गणित सीखते हैं तो बच्चे के मन में जो होता है उसमें तर्क करने की आदत स्थापित होती है। ठीक है, एक बोले हंग वेब के अनुसार, इन्होंने क्या कहा है अपने अनुसार कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। जब हम गणित सीखते हैं तो उसमें सभ्यता और संस्कृति का दर्पण झलकता है। ठीक है, दिखता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोजन वेकन के अनुसार गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। कैसा है, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। गणित हम जानते हैं तो सब विषयों में क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं दक्षता। अब कह रहे हैं कि प्रोफेसर बोस जो है क्या बोले हैं, कह रहे हैं कि हमारी पूर्ण सभ्यता, प्रोफेसर बोले हैं कि हमारी पूर्ण सभ्यता जो प्रकृति के उपयोग द्वारा तथा बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है। हमारी पूर्ण सभ्यता जो होती है जो प्रकृति के उपयोग द्वारा तथा बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है, इसकी वास्तविक बुनियाद ही क्या कहलाती है, गणित विज्ञान है। ठीक है, गणित के अनुसार ही हम सीखते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने क्या बोला है कि गणित मापन, मात्रा तथा परिमाण का विज्ञान है। गणित कैसा विज्ञान है, तो गणित जो है मापन, मात्रा तथा परिमाण का विज्ञान है। ठीक है, कह कि उपयुक्त परिभाषा के अनुसार या आधार पर गणित के संबंध में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये जो लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको सुनिएगा और देखिएगा, समझिएगा। कह कि गणित स्थान, ठीक है, तथा संख्याओं का विज्ञान है। यानी कहीं भी हम स्थान पर जाते हैं या किसी संख्या को हम काउंटिंग करते हैं तो गणित का यूज होता है। ठीक है, गणित गणनाओं का विज्ञान है। ये भी सही है, गणित गणना में यूज किया जाता है या उसके अनुसार क्या कहते हैं, उपयोग किया जाता है। कह कि गणित माप, तौल, मापन, मात्रा, परिमाण तथा दिशा का भी विज्ञान है। जब माप तौल करते हैं, मात्रा का यूज करते हैं, परिमाण का यूज करते हैं, दिशा का यूज करते हैं तो हमारे गणित का प्रयोग होता है। ठीक है, गणित जो होता है विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। गणित किसकी शाखा है, विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। ठीक है, गणित में मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किस चीज में, गणित में मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अगला कि गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। किस चीज का, तो गणित जो है विज्ञान का अमूर्त रूप है। गणित जो होता है तार्किक विचारों का विज्ञान है। कैसा विज्ञान है, तो गणित जो होता है तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। कैसी आदत स्थापित होती है, तो मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। ठीक है, गणित आगमनात्मक और प्रायोगिक विज्ञान है। कैसा, गणित आने वाली संख्याओं, आने वाली चीजों, उसको हम जानने के प्रयास करते हैं और उसको कैसे, प्रयोग के माध्यम से। ठीक है, कह कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यानी कि जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो उसका एक आंसर आता है। ठीक है, तो गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक एक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, एक से अधिक नहीं, एक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, यस या नो। गणित की प्रकृति, कह रहा है प्रत्येक विषय को पढ़ाने के लिए, ठीक है, यहाँ पढ़ाने के कुछ उद्देश्य होते हैं। प्रत्येक विषय को पढ़ाने के क्या होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं तथा साथ ही साथ उसकी संरचना भी होती है। ठीक है, जिसके आधार पर
उस विषय का क्या होता है, प्रकृति निश्चित होती है। जैसे हमारा गणित की प्रकृति, गणित में हम निश्चित करके ही चलते हैं। कोई भी क्वेश्चन या कोई भी काउंटिंग या किसी चीज को हम जबकि हम काउंटिंग करते हैं, मापते हैं, तौलते हैं, किसी दिशा में जाते हैं तो निश्चित होता है कि नहीं, इतना किलोमीटर, इतना केजी, सब कुछ निश्चित होता है। ठीक है। गणित विषय की संरचना होती है अन्य विद्यालय, गणित जो विषय होता है अन्य विद्यालय विषय की अपेक्षा अधिक मजबूत तथा शक्तिशाली है। यानी कि हम विद्यालय से इसको अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, इसको छात्र से अपेक्षा कर सकते हैं। कितने छात्र जानते हैं, कितने छात्र मजबूत है या शक्तिशाली है। जब हम गणित सिखाएंगे तो ये भाषा हमको जानना जरूरी है, जिसके कारण गणित अन्य विषय की तुलना में अधिक गहरा, अस्थायी तथा क्या करते हैं, महत्वपूर्ण है। यानी कि जो होता है गणित विषय होता है अन्य विषय की तुलना में अस्थायी होता है तथा महत्वपूर्ण भी होता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि गणित विषय की एक अलग प्रकृति होती है। कैसी होती है, एक अलग प्रकृति होती है, जिसके आधार पर हम उसकी तुलना किसी अन्य विषय से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अन्य विषय से कर सकते हैं। किन्हीं दो या दो से अधिक विषय की तुलना का आधार उन विषय की प्रकृति ही है, जिसके आधार पर हम उस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। जिसके आधार पर हम उस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ना कह रहा है अगला कि गणित प्रकृति को निम्न बिंदुओं द्वारा भली भांति समझाया जा सकता है। कौन कौन से बिंदु है उसके भली भांति यानी आसान और सरल भाषा में समझाया जा सकता है, इससे बच्चे समझ सके। पहला जो है हमारा कि गणित में संख्या, ठीक है, स्थान, दिशा तथा मापन या माप तौल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गणित से क्या क्या कर सकते हैं हम, संख्याओं को कर सकते हैं ज्ञात, स्थान को ज्ञात कर सकते हैं, दिशा को ज्ञात कर सकते हैं, मापन को ज्ञात कर सकते हैं, माप तौल को ज्ञात कर सकते हैं। ये सब प्राप्त हम इस सब का ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। कह रहा कि गणित अपनी भाषा है। ठीक है, क्या है, गणित अपनी भाषा है। और भाषा का एक तात्पर्य होता है गणितीय पद, ठीक है, टर्म, गणितीय प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत, संकेत से है जो विशेष प्रकार के होते हैं तथा गणित की भाषा में को क्या करते हैं, जन्म लेते हैं। ऐसा में अब कह रहा है कि गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियों है। यानी ज्ञानेंद्रिय का काम क्या है गणित में, तो इसमें काउंटिंग करने के लिए, देखने के लिए काम आता है। गणित के ज्ञान का आधार निश्चित होता है। ये भी आपको पहले बताएं कि गणित में जो भी आंसर आता है यस और नो में सही है गलत है, जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। ठीक है। गणित का ज्ञान यथार्थ है, क्रमबद्ध भी होता है, तार्किक भी होता है, ठीक है, तथा अधिक स्पष्ट भी है, जिससे उसे एक बार ग्रहण करने से आसानी से नहीं भुलाया जा सकता है। ठीक है, आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है। गणित में यह हमारा स्पष्ट होता है और क्रमबद्ध भी होता है। इसमें कहा कि गणित में अमूर्त प्रत्ययों को, गणित में जो होता है जिसे हम देख नहीं सकते हैं उसको अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, साथ ही उनकी व्याख्या भी की जा सकती है। यह गणित का हमारा निश्चित कर्तव्य है। यहाँ सीखते हैं करा कि गणित के नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, सूत्र होते हैं, सभी स्थानों पर एक समान होते हैं। यानी कि जो नियम लगेगा उसी नियम से सिद्ध होगा, सूत्र हो या सिद्धांत हो, सभी स्थानों पर क्या होता है, एक समान ही होते हैं, जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय किसी भी स्थान पर की जा सकती है। सत्य है कि गलत है उसकी जांच जो होती है किसी समय पर स्थान पर किसी स्थान पर की जा सकती है। अगला जो हम लोग का कि गणित के अंतर्गत जो होता है, अंतर्गत या संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के परस्पर संबंध तथा संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। यानी गणित में अंतर्गत यह होता है कि जितने भी वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुएं हैं, परस्पर जिसमें संबंध है, संख्यात्मक निष्कर्ष है, उसे हम क्या करते हैं, निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। गणित के अध्ययन से प्रत्येक प्रश्न तथा सूचना स्पष्ट होते हैं। गणित का जो हम अध्ययन करते हैं उसमें प्रत्येक प्रश्न तथा सूचना जो कहते हैं स्पष्ट होती है तथा उसका एक संभावित उत्तर निश्चित होता है। ठीक है। गणित के विभिन्न नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, सूत्र होते हैं, आदि में संदेह की भावना नहीं रहती है। गणित में क्या होती है, कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ सूत्र होते हैं, जो बना दिया जाता है तो उसमें कोई भी संभावना या नहीं रहती है, या संदेह नहीं रहते कि ये गलत है। गणित के अध्ययन से क्या होता है कि आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है।
सोचा जाता है, समझा जाता है। गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास, कैसा आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। किसी से? गणित के अध्ययन से। कह रहा है कि गणित की परिभाषा जो होती है सुपरिभाषित होती है। कैसी होती है? सुपरिभाषित होती है, उपयुक्त स्पष्ट होती है, यानी कि उपयुक्त स्पष्ट यानी कि दिखाई देती है। गणित के ज्ञान से बालकों में क्या होता है? प्रश्नात्मक यानी प्रश्न करने की दृष्टिकोण तथा भावना का विकास होता है। ठीक है। गणित से बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होती है। कैसी दृष्टिकोण? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होती है। गणित में प्रदत्त सूचनाओं का क्या होता है? संख्यात्मक मान को आधार मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की संख्याओं, ठीक है, तथा भौतिक, रासायनिक, जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों के अध्ययन में भी होता है। और गणित विज्ञान के विभिन्न संख्याओं के अध्ययन में क्या करते हैं? सहायक ही नहीं बल्कि उनकी प्रगति तथा संगठन जो होता है उसके आधारशिला है। ठीक है। संख्या के अध्ययन करने के लिए सहायक ही नहीं यानी कि सहायता ही नहीं देता है, बल्कि क्या करता है गणित के अकॉर्डिंग? ये गणित करता है कि बल्कि उनकी प्रगति यानी उसमें एक के बाद एक, मान लीजिए आज हम गणित एक प्रश्न को हल किए, कल 2 प्रश्न हल किए, यानी 3 प्रश्न हल किए। क्या करें? एक के बाद एक जो होता है उसकी आधारशिला होती है और उसमें क्या करें? प्रगति उत्पन्न होती है, अधिक हम विकसित कर सकते हैं। कह रहे कि इस प्रकार उपयुक्त बिंदुओं के आधार पर हम गणित की प्रकृति को क्या करते हैं? समझ सकते हैं तथा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वास्तव में गणित की संरचना जो कि उसकी उनके प्रकृति के आधार पर आधारशिला होती है। ठीक है। वास्तव में कैसी होती है गणित की संरचना? उनकी प्रकृति का आधारशिला होती है, अन्य विषय की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ होती है, यानी कि अन्य विषय की अपेक्षा जो होती है अधिक सही होती है, संभावित होती है, सुनिश्चित होती है। ठीक है। निश्चित होती है, जिसके आधार पर विद्यालय शिक्षा में गणित के ज्ञान की आवश्यकता दृष्टिगोचर होती है। यानी विद्यालय के अंदर ही बच्चों के क्या करते हैं? अपने दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग गणित की शिक्षा देनी होती है, ये हमें आवश्यक होती है, सिखाना जरूरी है। अतः रोजर बेकर ने ठीक ही कहा है कि गणित सभी विज्ञानों का क्या है? सिद्धांत, सिंह द्वार और कुंजी है। ठीक है। गणित पढ़ाने के तरीके क्या होते हैं, ये हमको समझना है कि गणित पढ़ाने के तरीके क्या हो सकते हैं। गणित पढ़ाने के किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए शिक्षक विभिन्न तकनीकों का क्या करता है? प्रयोग करता है। किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए शिक्षक क्या करता है? विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करता है, जिससे कि छात्र उस विषय को आसानी से क्या कर सके? समझ सके तथा गणित पढ़ाने में उसकी रुचि बने रहे। किसको? छात्र को रुचि बने रहे। शिक्षक पढ़ाने के विभिन्न उपायों का प्रयोग करते हैं। देखिए, जब हम भिन्न उपायों का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी हमारा गणित का यूज होता है। ठीक है, उपयोग होता है। अब हम गणित पढ़ाने की विभिन्न तकनीकों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? गणित पढ़ाने की तकनीकों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। गणित पढ़ाने की तकनीक इस प्रकार है। पहला, अभ्यासकार, गृहकार, मौखिककार, लेखनकार, समूहिकार, ये हमारा 5 है। ठीक है। पहला हम इसमें देखेंगे अभ्यासकार, यानी गणित पढ़ाते समय बच्चों को अभ्यासकार क्यों जरूरी है, किस लिए हम अभ्यासकार देते हैं, अभ्यासकार से क्या होगा, क्या बच्चे में मतलब कि विकास होगा, किस स्तर पर विकास होगा, अभ्यासकार से देखते हैं। अभ्यासकार से क्या होता है कि स्व अध्ययन यानी अपने आप में अध्ययन करने द्वारा जो होता है छात्रों को भिन्न भिन्न चुनौतियों का सामना करने और उनसे सीखने को मिलता है। किस चीज में? अभ्यास कार्य में। कि स्वयं अपने द्वारा छात्रों के आते हैं भिन्न भिन्न चुनौती का सामना करना पड़ता है और उनसे सीखने को भी मिलता है जब हम अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास मैथ का उपयोग करते हैं अभ्यास के माध्यम से। कह रहा कि स्व अध्ययन के लिए अभ्यास का बेहतर विकल्प होता है, यानी कि सेल्फ स्टडी जिसको आप लोग कहते हैं। स्व अध्ययन, अपने आप से जो अध्ययन करते हैं उसके लिए सबसे बेहतर विकल्प कौन सा है? तो अभ्यास कार्य ही है। अध्ययन की गई यानी कि जो आप अध्ययन करते हैं की गई हुई बातें लंबे समय तक याद रखी जा सकती है। ठीक है, कब तक? लंबे समय तक याद रखी जा सकती है। जब पढ़ाई तुरंत आराम करने, ठीक है, पढ़ाई तुरंत आराम करने वाले के लिए अभ्यास कार्य काफी लाभदायक होता है, लाभप्रद होता है। यानी कब पढ़ाई हम चालू कर रहे हैं और
करने के लिए अभ्यास कर जरूरी है और इसमें क्या होता है, उसे बहुत ही लाभप्रद होता है। ठीक है, यदि अभ्यास कार्य की रूपरेखा अच्छी से तैयार नहीं की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि यदि अभ्यास कार्य की रूपरेखा अच्छी से तैयार नहीं की गई है तो यह अनुपयोगी साबित हो सकता है। ठीक है, यह सफलता में कुछ रुकावट उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं गृह कार्य। करें कि छात्रों को गणित, देखिए गृह कार्य करें कि छात्रों को गणित की जानकारी कक्षा में देकर उन्हें घर के लिए कार्य देना है, गृह कार्य कहलाता है। गृह कार्य का बहुत ही महत्वपूर्ण छात्रों के लिए भूमिका निभाता है। ठीक है, जो हम क्लास में पढ़ाते हैं उसको उसी टॉपिक पे, उसी अध्याय पे घर के लिए होमवर्क देना चाहिए। ठीक है, गृह कार्य पाठ्यक्रम को समय पर समाप्त करने में सहायता होता है, यानी कि पाठ्यक्रम को सही समय पर समाप्त करने के लिए गृह कार्य आवश्यक है। समझे, माता पिता जो होते हैं बच्चे के शैक्षणिक विकास को जान सकें, इसके लिए भी गृह कार्य देना आवश्यक होता है। ठीक है, कितना बच्चे सीखा और नहीं सीखा, इसको जो हमको जीवन को दिखाना है तो गृह कार्य हमें देना पड़ेगा। देखिए, गृह कार्य छात्रों में स्व अध्ययन को बढ़ावा देता है, यानी सेल्फ स्टडी जो हम करते हैं उसमें गृह कार्य होता है, छात्रों को अध्ययन करने के लिए बढ़ावा देता है। गृह कार्य के माध्यम से छात्र अपने खाली समय को बेहतर उपयोग कर सकते हैं। कैसे उपयोग कर सकते हैं? गृह कार्य के माध्यम से बेहतर उपयोग कर सकते हैं। मौखिक कार्य क्या होता है? बच्चे को मौखिक कार्य क्यों कराया जाता है? कक्षा में शिक्षक और छात्र के बीच कुछ संवाद मौखिक कार्य के अंतर्गत आता है, तो वैसा ही हम लोग गणित में भी मौखिक कार्य का यूज करते हैं। ठीक है, छात्र की समझ को मौखिक कार्य द्वारा आसानी से जांचा जा सकता है, यानी छात्र की समझ को कैसे जांचा जा सकता है, तो मौखिक कार्य के अकॉर्डिंग जांचा जा सकता है। इससे छात्र के सोचने और समझने की क्षमता का विकास होता है। किस चीज का विकास होता है? छात्र को सोचने समझने का विकास होता है। इससे पाठ को आसानी से दोहराया जा सकता है। ठीक है, इससे पाठ को आसानी से दोहराया जा सकता है। किसमें? मौखिक कार्य से। इससे छात्रों की लेखन क्षमता का आकलन नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मौखिक कार्य में जो होता है छात्रों के लेखन क्षमता का जो होता है आकलन नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, लेखन कार्य गणित की शुद्धता और मानसिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। लेखन जो कार्य होता है गणित की शुद्धता और मानसिक वृद्धि के लिए क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। इससे लेखन क्षमता और अधिक अच्छी लिखावट का विकास होता है। कैसे विकास होता है? इससे लेखन क्षमता और अच्छी लिखावट का विकास होता है। समझे? करक इसके द्वारा आवश्यक वस्तुएं रिकॉर्ड के लिए रखी जा सकती है। किसके लिए रखी जाती है? मतलब रिकॉर्ड के लिए रखी जा सकती है। ठीक है, इससे गलतियों को आसानी से ठीक किया जा सकता है। लेखन कार्य एक लंबी प्रक्रिया है जो अधिक समय लेता है, यानी लिख कर हम सीखते हैं तो उसमें गलतियों क्या करते हैं, बार बार हम सुधार कर सकते हैं। समझे? और लास्ट जो हम लोग का है यह सामूहिक कार्य है। सामूहिक कार्य से हम क्या समझते हैं कि समूह में कार्य करने से ज्ञान का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? ज्ञान का आदान प्रदान होता है। समूह के सदस्यों का अनुभव सबके काम आता है। कैसे काम आता है? समूह का सदस्यों का जो अनुभव जो होता है, जितने भी समूह में सदस्य होते हैं सबके लिए काम आता है। ठीक है, यह नई चीजें सीखना आसान होता है। समूह में नया चीज सीखना क्या होता है? आसान होता है। कई बार समूह के सदस्य का अपेक्षित सहयोग न मिलने से कार्य पर असर पड़ता है। ठीक है, कई बार क्या होता है? समूह को अपेक्षित न मिलने से कार्य पर असर पड़ता है। तार्किक सोच के विकास के लिए गणितीय शिक्षण का अत्यधिक महत्व है, यानी तर्क के माध्यम से जो हम लोग सोचते हैं उसके लिए गणितीय शिक्षण का अत्यधिक महत्व है। ठीक है, पाठ्यक्रम का अन्य कोई विषय ऐसा नहीं है जो गणित की तरह छात्र के मस्तिष्क को क्रियाशील बनाता हो। ठीक है, गणित की प्रत्येक समस्या को हल करने के लिए मानसिक कार्य की आवश्यकता होती है। गणित की प्रत्येक समस्या को हल करने के लिए कैसी आवश्यकता हो सकती है? तो मानसिक कार्य की आवश्यकता हो सकती है। जैसे ही गणित की कोई
समस्या बच्चे के समझ आती है, उसका मस्तिष्क उस समस्या को समझने तथा उसका समाधान करने के लिए क्रियाशील हो जाता है। समझ गए? यानी कि समस्या आएगा बच्चे को तो वो दिमाग से सोचेगा कि इसको कैसे हम सॉल्व करें। ठीक है, कह रहा है कि गणित की प्रत्येक समस्या एक ऐसी क्रम से गुजरती है जो कि एक रचनात्मक सीनात्मक प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? रचनात्मक को, सीनात्मक को, उसी प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। कौन सी? तो गणित उसी क्रम में गुजरती है। कह रहे कि इस प्रकार बच्चे की संपूर्ण मानसिक शक्तियों का विकास गणित पढ़ाने से सरलता से हो जाती है। कैसी होती है? गणित पढ़ाने से सरलता से हो जाती है। किसी भी समस्या का उचित हल ज्ञात करने की क्षमता का विकास गणित के अध्ययन से ही संभव है। करा कि किसी भी समस्या का उचित हल जो होता है ज्ञात करने की क्षमता का विकास गणित के अध्ययन से ही संभव है। ठीक है, अब कह रहा कि गणित के तार्किक मूल्य पर प्रकाश डालते हुए महान शिक्षा शास्त्रियों प्लेटो ने स्पष्ट किया कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को क्या करता है? प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। यानी कि जो दिमाग होता है, जो मस्तिष्क होता है, उसको अच्छी तरह से सिखाने का अवसर देते हैं। इसके अकॉर्डिंग? तो गणित के अकॉर्डिंग। ठीक है, कह रहा है कि एक सुसुप्त आत्मा, यानी कि देखिए अंग्रेजी में लिखा स्लीपिंग जो होता है, स्लीपिंग स्पिरिट, यानी सुसुप्त, यानी कि जो नहीं होते हैं बच्चे सुस्त होते हैं, चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान करता है। उस सुस्त या सुसुप्त बच्चे को क्या करता है? अधिक चंचल या अधिक कौशल जो होता है चेतना के अकॉर्डिंग, यानी जिम्मेदारी लेने के अकॉर्डिंग, जल्दी सॉल्व कर कोई भी क्वेश्चन है उसको सोचने की शक्ति, ये सब किसका यूज करता है? ये सब गणित के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये गणित के कौशल के ही प्रदान किया जा सकता है। गणित की चेतना में आता है, नए नए खोज में ही आता है। ठीक है, विश्व में ज्ञान का अथाह भंडार है, यानी कि विश्व में गणित जो सीखते हैं उसका कोई सीमित नहीं है, अथाह एक से अधिक भंडार है। और इस ज्ञान भंडार में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? इस अथाह ज्ञान जो होता है वृद्धि हो रही है। किस लिए? गणित के लिए। कह रहे यह बात अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। यह बात क्या है? अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि ज्ञान की प्राप्ति की जाए। ठीक है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि ज्ञान प्राप्त करने का तरीका सीखा जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यह बात अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि ज्ञान की प्राप्ति की जाए, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि ज्ञान प्राप्त करने का तरीका सीखा जाए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। कह रहे कि जिससे प्राप्त किया गया ज्ञान अत्यधिक उपयोगी तथा लाभप्रद सिद्ध हो सके। इससे कहने का मतलब यह है कि जैसे हम लोग मैट्रिक, इंटर, बीए, डीएलएड, बीएड एमएड कर रहे हैं, बहुत सारे जो है डिग्रियां को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसका हम यूज नहीं कर रहे हैं, उसका हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहे हैं कि कौन सी डिग्री कहाँ पर यूज होगा, उसका ज्ञान कितना प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, ये जरूरी है। डिग्री लेना ये आवश्यक नहीं है, लेकिन उसके बारे में जानना ये जरूरी है। इसी के बारे में उपयुक्त तथा लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। करेक्ट, किसी व्यक्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करना तभी उपयोगी हो सकता है जबकि वह ज्ञान का अपनी आवश्यकता अनुसार उचित उपयोग कर सके। कैसे करें? अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करें? उचित उपयोग कर सके। किसी ज्ञान का उचित उपयोग करना व्यक्ति को मानसिक शक्तियों पर निर्भर करता है। कैसे कहा करता है? व्यक्तियों के मानसिक शक्तियों पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रोफेसर सल्टजर महोदय के अनुसार गणित की शिक्षा मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए दी जाती है, यानी कि मस्तिष्क को तेज करने के लिए, मानसिक सोचने के लिए, मन को सोचने के लिए, दिमाग से उसी चीज को सोचने समझने के लिए गणित की शिक्षा दी जा सकती है, प्रशिक्षित किया जाता है दिमाग को। ठीक है, बच्चे का दिमाग गणित के विभिन्न तथ्यों का ज्ञान देना, यानी बच्चे के जो अकॉर्डिंग होता है, क्लास के अकॉर्डिंग होता है, उसमें भिन्न भिन्न तथ्यों क्या होते हैं, ज्ञान देते हैं, इसके बाद ही आता है। ठीक है, इनका कहना कि इस प्रकार गणित का अध्ययन करने से बच्चों को अपनी सभी मानसिक शक्तियों को क्या कहते हैं, विकसित करने का पूर्ण अवसर मिलता है। इस प्रकार गणित का अध्ययन जब करने से क्या होता है, बच्चे को अपनी सभी मानसिक शक्तियों यानी दिमाग को विकसित करने, एक से अधिक तेज करने का पूर्ण क्या होता है, अवसर मिलता है।
गणित का अध्ययन बच्चों को अपने निरीक्षण शक्ति, ठीक है, निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, एकाग्रता, मौलिकता, अन्वेषण शक्ति, विचार एवं चिंतन शक्ति, आत्मनिर्भरता तथा कठिन परिश्रम आदि सभी मानसिक शक्तियों को क्या करता है, पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। कौन? तो गणित शिक्षण। करते गणित जो है हम लोग का, इस संबंध में हब्स ने ठीक ही लिखा है, यानी हब्स एक मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने क्या लिखा है कि गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण माने होता है तेज, यानी गणित मस्तिष्क यानी दिमाग को तेज और तीव्र बनाने में उसी प्रकार कार्य करता है जैसे किसी औजार को तीक्ष्ण यानी औजार को तेज करने में आने वाली पत्थर, यानी हम पत्थर पर औजार को रगड़ते हैं क्या होता है, तेज होता है। उसी प्रकार बच्चे को मस्तिष्क में जो कि मस्तिष्क को तेज करना है तो उसे गणित सिखाना अनिवार्य है। इसके अध्ययन से स्पष्ट, तर्क संगत एवं क्रमबद्ध रूप से भली भांति सोचने की शक्ति आती है। ठीक है, थैंक्स, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।